बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने नकल किया है कि एक रोज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़िया ताला अन्हा से फ़रमाया, क्या उन्होंने उहद के दिन से ज़्यादा सख्त दिन कभी देखा है? फिर खुद ही इरशाद फरमाया, मैंने वो दिन देखा है। उस रोज़ इब्ने अबद या लैल बिन अबद कलाल ने समझो मेरी जान ही ले ली थी, लेकिन मैंने अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे दिया था और उसी से मदद का तालिब था। बहरा कैफ इस नामुराद और दूसरे कुफारे मक्का ने मुझ पर इतना जुल्म किया कि मैं बता नहीं सकता। जब कुफारे मक्का और ख़ुद मेरी कौम की तरफ से मुझ पर यह जुल्म हो रहा था तो मेरी निगाह आसमान की तरफ उठी। देखा कि एक बादल मुझ पर साया फगन है और उसमें से एक फरिश्ता ज़मीन की तरफ आ रहा है। वो जब और ज़्यादा करीब हुआ तो देखा कि वो जिब्राहील अलैहिस्सलाम हैं। उन्होंने सलाम किया और कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौम का सलूक देख लिया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस नाज़ेबा कलमात भी सुन लिए हैं। उसने मुझे ताकीद की है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हो तो मैं रोहे ज़मीन पर जितने जंगलात हैं उन्हें उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस कौम पर उलट दूँ। जिब्राहील अलैहिस्सलाम की ज़बानी अल्लाह ताला की तरफ से उसके उस करम पे बेपाया के बारे में सुनकर मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और जिब्राहील अलैहिस्सलाम से कहा, नहीं, बल्कि मैं चाहता हूँ कि कुफार के असलाब से अल्लाह ताला ऐसे लोग पैदा करे जो सिर्फ़ उसी को माबूद माने, उसी की इबादत करे और किसी दूसरे को इसका शरीक न ठहराएं। दोस्तों, हज़रत जिब्राहील अलैहिस्सलाम का शुमार अल्लाह ताला के मुक़र्रब तरीन फ़रिश्तों में होता है। आप अलैहिस्सलाम 600 परों के मालिक हैं, नहायत खूबसूरत और तेज़ रफ्तार। आप अलैहिस्सलाम का ठिकाना सिदरतुल मुंतहा जन्नतुल मावा के पास है, जो समावी मखलूक का भी मकाम इंतहा है और हज़रत जिब्राहील अलैहिस्सलाम का भी। अल-अरबी बिन उन्स रज़िया ताला अन्हो से मरवी है कि अल्लाह ताला ने बुध के दिन फरिश्तों, जुमरात के दिन जिन्नों और जुम्मे के दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की तख्लीक फरमाई तो बेशुमार फ़रिश्तों को पैदा फरमाया और फिर उनको मुख्तलिफ़ अमूर सरअंजाम देने के लिए मामूर फरमाया। इन गिरद फ़रिश्तों पर सिर्फ़ 4 फ़रिश्तों को फ़ौक़ियत दी गई और इन चारों पर भी हज़रत जिब्राहील अलैहिस्सलाम को फ़जीलत अता की गई। इमाम इब्ने कसीर ने कुरान पाक की एक आयत की रूह से नकल किया है कि दूसरे फ़रिश्तों से क़बल हज़रत जिब्राहील अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाना इस बात की दलील है कि ये जुमला मलाइका में आज़म व अफ़ज़ल है। मंकूल है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत जिब्राहील अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त फरमाया, क्या कभी आसमान से मुशक्क़त के साथ बड़ी जल्दी और फ़ौरन ज़मीन पर उतरना पड़ा है? इस पर जिब्राहील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4 मरतबा ऐसा हुआ कि मुझे फ़ौरन ज़मीन पर आना पड़ा। पहली बार के जब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा तो मैं उस वक्त अर्श अहलाई के नीचे था। मुझे हुक्म हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग में पहुंचने से पहले पहले उनके पास हाजिर हो जाऊं। चुनाचा मैं बड़ी तेज़ी से उनके पास पहुंचा। दूसरी बार के जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रख कर चला दी गई तो मुझे हुक्म हुआ कि छुरी को उल्टा दूं, तो मैं छुरी चलने से पहले उनके पास पहुंच गया। तीसरी बार जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के लिए रस्सा काट दिया गया तो मैं बड़ी सरअत में कुएं पर पहुंचा और आप अलैहिस्सलाम को आराम से पत्थर पर बिठा दिया। और चौथी बार तब जब काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदाने मुबारक शहीद कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक
خون کا ایک قطرہ زمین کی طرف نکلا تو مجھے حکم ملا، اے جبرائیل علیہ السلام فوراً پہنچو اور خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اپنے پروں پر سمیٹ لو۔ یوں میں فوراً آسمان سے زمین پر آیا اور وہ قطرہ اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ جب جناب جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے اپنے جسم و جسد کی خوبصورتی کا مشاہدہ کیا، اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں کا ظہور دیکھا، تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی اور ان 2 رکعت میں 30,000 سال کی مدت صرف کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو عرض کی، یا رب العالمین، کیا کسی اور کو ایسی عبادت میسر ہوگی جیسے میں نے کی ہے؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے جبرائیل، اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اپنی خالقیت سے ایسے گروہ کی تخلیق کروں گا جو 2 رکعت نماز بہت ہی کم وقت میں اور بہت سے کمزوریوں کوتاہیوں کے ساتھ ادا کریں گے، اور ان 2 رکعت کا ثواب تیری اس نماز پر فوقیت حاصل کرے گا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، وَكَيْفَ ذَلِكَ یا رب العالمین؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، تو کیوں کر عبادت اور ریاضت نہ کرے گا اور اطاعت کا بار اپنی گردن پر نہ رکھے گا، کیونکہ فراغت اور عافیت تمہارا اشعار اور طرح امتیاز ہے، اور کوئی ایسا امر مانیہ نہیں ہے جو تمہیں ہماری خدمت سے باز رکھے اور تمہاری توجہ میری ذات سے منعطف کرائے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی انعام و کرام سے نوازتے ہوئے اپنے اور انبیاء مرسلین کے درمیان پیغام رسانی کے لیے منتخب فرمایا گیا اور یوں سید الملائکہ کا لقب عطا فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام متعدد بار میرے پاس دیا قلبی کی شکل میں تشریف لائے، اور کبھی کسی عرابی کی شکل میں تو کبھی اپنی اصلی شکل میں بھی تشریف لاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے 2 بار جبرائیل علیہ السلام کے پر ملاحظہ فرمائے، ایک بار تو زمین پر اور دوسری بار شب معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر۔ یہ مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے تھے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے اور ہمیں اپنے کرب خاص کے سزاواروں میں شامل فرما لے، آمین یا رب العالمین۔